हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ए ऑप्शन है एम.एन. रॉय, बी ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, सी ऑप्शन है एनी बेसेंट, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी और उसमें जो संविधान का बनाने का जिसने विचार प्रस्तुत किया था, किन्होंने किया था? एम.एन. रॉय ने। तो बस इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन है आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध 17 से 46 से 48 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 तक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 तक सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 में नहीं वरन 1749 से 54 के मध्य में हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 48 के मध्य, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के मध्य, 1758 से 1763 के मध्य हुआ था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक थे? ए ऑप्शन है महावीराचार्य, बी ऑप्शन है हेमचंद्राचार्य, सी ऑप्शन है भास्कराचार्य, डी ऑप्शन है कालकाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती एक सुव्यवस्थित प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। आचार्य ने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना सन 1071 में की थी। लीलावती संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है, साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। यह पुस्तक उन्होंने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी को निम्न में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? ए ऑप्शन है अजातशत्रु, बी ऑप्शन है कालाशोक, सी ऑप्शन है महापद्मनंद, डी ऑप्शन है शिशुनाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन अजातशत्रु। वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध की राजधानी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी और अपनी द्वितीय राजधानी वाराणसी को बनाया था। अपने पिता के समान ही उसने भी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और साम्राज्य की सीमाओं को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अजातशत्रु ने अंग, भिक्षवी, भज्जी, कोसल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उसी ने की थी। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा, बी ऑप्शन है बंगाल के किसानों के द्वारा, सी ऑप्शन है पंजाब के किसानों द्वारा, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर
अवध के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन एका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में कुछ जमींदार भी शामिल थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। नाम याद रखिएगा, इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। और अभी जो आंदोलन हो रहा है वो एक्चुअली में आंदोलन नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके जो प्रमुख नेता है कौन है, सभी को पता होंगे, टिकैत है ना, चढ़ूनी, और कौन है, योगेंद्र यादव, जो जिनकी ज़मानत जब्त हो चुकी है। ज़मानत जब्ती का मतलब समझते हैं, जब ये इलेक्शन लड़े थे तो इनका जो भी वोट पड़ा था उसका 1/6 वोट भी इनको प्राप्त नहीं हुआ, इस वजह से इनकी ज़मानत जब्त है। और जो योगेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, और जो हमारे राकेश टिकैत जी हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा था। फिर भी ये खुद को किसान नेता कहते हैं, और वो भी मतलब किसी पार्टी को नहीं, मतलब स्वतंत्र किसान नेता कहते हैं। पर हमें ये समझ में नहीं आया, अगर ये स्वतंत्र किसान नेता हैं तो कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ था जिसमें इनकी ज़मानत जब्त है, तो फिर अगर दूसरी पार्टी इन्होंने ज्वाइन नहीं की है तो इसका मतलब ये कांग्रेस के सदस्य हैं। और उन्होंने आम आदमी पार्टी से लड़ा हुआ था, और वो भी स्वतंत्र कहते हैं खुद को, तो उन्होंने कोई पार्टी और ज्वाइन भी नहीं करी है, क्योंकि अब ज़मानत जब्त हो गई तो इन्हें टिकट कौन देगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं, आप एजुकेटेड हो तो इन सारी बातों को थोड़ा स्टडी किया कीजिए। जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उससे बढ़ के आप हर चीज़ पे स्टडी करेंगे तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। अब देखिए, एक बच्ची थी जो पिछले साल काफ़ी हाईलाइटेड रही थी, ग्रेटा थनबर्ग। अब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इंडिया के ख़िलाफ़ इतना कुछ लिखा हुआ है, फिर उन्होंने उस ट्वीट जो किया था उसे डिलीट भी कर दिया आफ्टर 1 आवर, क्योंकि उनका फिर तब तक वो अपलोड वगैरह हो चुका था। अगर आप न्यूज़ देखते हो, देखा कीजिए। अगर मैं सजेस्ट करूँ न्यूज़ देखने के लिए तो आप 9 से 11 एक न्यूज़ आती है DNAG न्यूज़ पर। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको सारी चीज़ें सटीक देखनी हो तो वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो हर चीज़ पे ध्यान रखिए। जब आपका सेकेंड पेपर होगा तो आर्टिकल बेस भी होता है, निबंध वगैरह भी लिखने होते, हो सकता है किसान आंदोलन पर ही आपका निबंध आ जाए, तो काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो हर चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैतपुर महाराष्ट्र, मीठीविडी गुजरात, हरिपुर हरियाणा, कोवड्डा आंध्र प्रदेश। तो हरिपुर हरियाणा नहीं, हरियाणा में है गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट। गोरखपुर के नाम से आपको ऐसा लग सकता है अगर आपको पता नहीं है कि ये वो यूपी का है, क्योंकि गोरखपुर यूपी का एक ज़िला है। पर गोरखपुर जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो हरियाणा में है, जैतपुर पावर प्लांट महाराष्ट्र में है, मीठीविडी पावर प्लांट गुजरात में है, कोवड्डा पावर प्लांट जो प्रस्तावित है वो आंध्र प्रदेश में है। ओके, हरिपुर हरियाणा में नहीं, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये रूस के सहयोग से स्थापित होने वाला परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है आइल ऑफ मैन, बी ऑप्शन है सेंट मार्टिन द्वीप, सी ऑप्शन है नॉरफॉक द्वीप, डी ऑप्शन है पराशल द्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेंट मार्टिन द्वीप। कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो सेंट मार्टिन द्वीप माना जाता है। सेंट मार्टिन द्वीप उत्तर पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है। इस द्वीप को नवंबर 1493 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। द्वीप का दक्षिणी हिस्सा अपने तटीय लैगून और लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ए ऑप्शन है तापी नदी, बी ऑप्शन है कृष्णा नदी, सी ऑप्शन है महानदी, डी ऑप्शन है गोदावरी। वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर कीजिए, और आंसर नहीं आता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापी नदी। ओके, जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है कौन सी नदी है? तापी नदी। तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली भारत की पश्चिम नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। फिर से सुनिए,
ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होने वाली पश्चिमी भारत की नदी है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के, इसका मतलब निकास कहाँ से होता है, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत जो प्रक्षेप है वहाँ से पश्चिम की ओर बहते हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार व सूरत के मैदान को पार करते हुए ये अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी, निम्न में से अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो आप में अगर ऑप्शन हुआ तापी नदी तो आप बता सकते हैं। यह भारत की उन नदियों में सम्मिलित है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है तापी नदी कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो तापी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और भी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और भी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, हम वैसे ही डिस्कस करते जाएंगे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हो तो इस क्वेश्चन को तो करना बहुत ही ईजी है। तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ए ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, बी ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा, सी ऑप्शन है संसद सदस्यों द्वारा, डी ऑप्शन है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भवन का राज्य प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है, जिनमें निम्न लोग शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके, महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाई जाती है राष्ट्रपति पर। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया 2 बार चली हुई है। ओके, अब आज के प्रश्न इतने ही थे। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड बताइएगा ज़रूर। अगर कुछ कमी लगती है तो सजेशन दीजिए कि इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या कमी लगी है, और अच्छा लगा है तो भी ज़रूर बताइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट भी कर रहा है और आपका ज्ञान भी बढ़ा रहा है। तो ऑडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लग गया है तो आपके मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, ये जीआईसी लेक्चरर एंड पीजीटी के लिए तो बेनिफिट करेगा ही। इवन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सभी में जीके जीएस का पार्ट आता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी इस वीडियो को वॉच कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी के ज्ञान की बढ़ोतरी ही होगी, घटेगा किसी का नहीं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत 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 सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।